फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से रिलेटिंग एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। उस न्यूज़ को हम पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है स्टॉक पे आने वाले समय में। और फ्रेंड्स, साथ में आज के कारोबार को डिस्कस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है यस बैंक के स्टॉक में, क्यों यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी नहीं बन पा रही है। लोग रुके हुए हैं, वो चाहते हैं कि क्या इस लेवल पे वो बाई कर सकते हैं या अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 18.20 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से थोड़ी सी तेज़ी बनी और ये हाई में चला गया 18.40 के। फिर इसके बाद में इसमें गिरावट शुरू हो गई, यानी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और ये चला गया लो में 17.80 के। और एंड में इसने जो क्लोजिंग दी है वो है 18.10 की, करीब 0.56% अपर क्लोजिंग है। यानी काफ़ी समय से इसमें ट्रेडिंग जो हो रही है वो नॉर्मल रेंज में हो रही है और स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, यानी 18 के आसपास ही इसकी ट्रेडिंग चल रही है। लेकिन पॉजिटिव माहौल है, इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और इससे ये धारणा बन रही है कि इसमें आगे तेज़ी आराम से बन जाएगी। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि जब तक इसका Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा या ये MFI की लिस्ट में फाइनली सेटल नहीं हो जाएगा, तब तक इसमें अभी तक जो है इसकी रेंज के अंदर ये ट्रेड करेगा। क्योंकि जो MFI की लिस्ट में है ये फरवरी में जाएगा, इसलिए अभी इस महीने में अभी थोड़ी सी इसमें तेज़ी की संभावना कम बन रही है। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो BSE में 1,76,32,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 76,59,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज है 43.44%, यानी अच्छी खासी मात्रा में वॉल्यूम बेस्ड काम हो रहा है और डिलीवरी भी अच्छी उठाई जा रही है। NSE की बात करेंगे 19,69,01,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 8,02,38,000 की डिलीवरी उठाई गई है। यहाँ पर भी डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही शानदार है, तो अच्छी खासी मात्रा में कामकाज हो रहा है। अब हम चलेंगे फ्रेंड उस न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड बिजनेस के हेड रजनीश प्रभु ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि जब मार्च में RBI ने हमारे ऊपर मॉरेटोरियम लगाया तब हमारा क्रेडिट कार्ड का बिजनेस पूरी तरह से डाउन हो गया था, परंतु हमने बड़ी मेहनत की और फिर से अपने कारोबार को ऊपर उठाने के लिए और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए हमने बहुत कोशिश की और अब हमें गर्व है कि हम फिर से कोविड-19 के पहले के हमारे क्रेडिट कार्ड के बिजनेस की जो लेवल थी उस तक पहुंच गए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमें दोहरी मार पड़ी। एक तरफ तो मार्च में हमारा RBI ने मॉरेटोरियम लगाया हमारे ऊपर और मार्च में ही कोविड-19 का असर शुरू हो गया और लॉकडाउन लग गया, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी झटका था एक प्रकार का, क्योंकि हमारे ऊपर डबल मार पड़ी थी। परंतु हमने हिम्मत नहीं हारी और अक्टूबर से हमारे क्रेडिट बिजनेस में अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई थी और अक्टूबर से नवंबर के दरमियान हमने 19,000 से लेकर 25,000 तक के क्रेडिट कार्ड नए इशू किए। हमने नए क्रेडिट कार्ड को इशू करने के लिए कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री और उसके स्कोर को देखा, साथ में इनकम वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन और ज़्यादा करके हमने उन्हीं कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड दिया जिनके हमारे बैंक में FD है और हमने उनकी FD की 75% लिमिट के हिसाब से ही उनको क्रेडिट दिया, ताकि जो है हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहे। इसलिए हमने इसकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, क्योंकि हमने नई शुरुआत की थी और अगर उस अपने आप को कारोबार में बहुत ज़्यादा सुरक्षित करके ही हमने शुरुआत की। साथ में हमने पहली बार कस्टमर को क्रेडिट कार्ड के ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट फॉरवर्ड करने की सुविधा शुरू की, जो किसी बैंक ने नहीं की थी। यानी अगर मेरे पास रिवॉर्ड पॉइंट जमा हुए तो मैं चाहूँ तो मेरे किसी भी दूसरे फ्रेंड को या मेरे रिलेटिव को जिसका यस बैंक में अकाउंट है उसको मेरे क्रेडिट रिवार्ड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये जो फैसिलिटीज़ है सिर्फ हमने प्रोवाइड की थी और इसका भी हमको बहुत बेनिफिट मिला और हमारे क्रेडिट कार्ड के कस्टमर उसकी वजह से बढ़ने लगे और हमारी संख्या बढ़ी। साथ में हमने यस बैंक के अकाउंट होल्डर के अलावा भी जो नॉन यस बैंक अकाउंट होल्डर है, यानी दूसरी बैंकों के कस्टमर्स हैं, उनको भी हमने क्रेडिट कार्ड इशू किए। लेकिन हमने उसके लिए पूरी तसल्ली की, उनके क्रेडिट स्कोर को चेक किया और सारी जांच परख करने के बाद ही जो जेन्युइन कस्टमर थे उन्हीं को ये क्रेडिट कार्ड हमने इशू किया और जिसकी वजह से हमारा ये जो कारोबार है क्रेडिट कार्ड का वो अच्छे से फलने लगा और इसमें हमें लगातार हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। हमने बहुत सारे दूसरी एजेंसियों के साथ टाई अप करके भी अपने क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लगातार बढ़ाने की कोशिश की है और इस वजह से हमारा क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो हमें लगता है कि 2021 में बहुत ही और शानदार ग्रोथ करेगा।
ऐसी हमें आशा है। तो इस तरह से एक धमाकेदार इंटरव्यू रजनीश प्रभु की तरफ से दिया गया है। फ्रेंड्स, जो सेकंड अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि MFI की लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम है वो यस बैंक का है। 2017 में सेबी ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों की एक लिस्ट MFI के लिए बनवाई थी। अब ये जो नई लिस्ट है ये फरवरी से इसकी शुरुआत होगी और ये 1 साल के लिए इसकी वैलिड रहेगी। तो फ्रेंड्स, लार्ज कैप में जाने के लिए 6 महीने का एवरेज मार्केट कैप कम से कम 28,902 करोड़ का होना चाहिए, जबकि यस बैंक का 6 महीने का एवरेज मार्केट कैप बन गया है अभी करीब 34,869 करोड़ का, और करंट मार्केट कैप है यस बैंक का 44,973 करोड़ का। इसलिए यस बैंक आराम से लार्ज कैप में शिफ्ट हो गया है। पूरे मार्केट कैप यानी टॉप 100 कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप होता है वो लार्ज कैप में 73.68% का, और टॉप 100 कंपनियों के बाद जो 101 कंपनी से लेकर 250 कंपनी जो मिड कैप में होती है उनका जो है टोटल मार्केट कैप 15.41% का होता है, और 250 से जो नीचे की जो कंपनियां जो इसके स्मॉल कैप कही जाती है उनका मार्केट कैप होता है 10.91%। तो इस तरह से ये जो है 100% का जो मार्केट कैप है उसमें अकेले लार्ज कैप कंपनियों का ही, टॉप 100 कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो 73.68% का है, और जो बाकी स्मॉल कैप कंपनियों का बहुत ही छोटा हिस्सा होता है 10% का। फ्रेंड्स, और लार्ज कैप में मुख्य जो कंट्रीब्यूशन है वो है फाइनेंशियल और बैंकिंग का 25.3% का कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद कंज्यूमर्स कंपनी के शेयर जिनका है 17% का, और उसके बाद में है IT कंपनी का जिनका 16.6% का कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद में आते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर का जिसका 15% का कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से लार्ज कैप में मेन इनके कंट्रीब्यूशन होते हैं। और अब इस बार जो MFI की लिस्ट में से काफ़ी ऐसी बड़ी कंपनियां भी लिस्ट में से बाहर हो गई है जो लार्ज कैप से मिड कैप में चले गई है, क्योंकि उनका मार्केट कैप कम हो गया, उनके शेयरों की प्राइस गिर गई, और इस वजह से बहुत बड़े नामी कंपनियां उनको भी इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, और उसकी वजह से उनके कारोबार में और ज़्यादा इफेक्ट पड़ने की संभावना भी बनती है। तो इस वजह से अब यस बैंक जो लार्ज कैप में यस बैंक जब शिफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद में फ्रेश बाइंग शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से फ़ायदा यस बैंक के स्टॉक को डेफिनेटली पड़ेगा। तो आने वाले समय के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल जो है इसमें ज़्यादा तेज़ी की संभावना आपको 10 से 15 दिन तक देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद इसमें तेज़ी डेफिनेटली बनेगी। अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका नजरिया लंबा रखें, कम से कम 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। यह शानदार प्रॉफिट आपको देगा 100%। ये मल्टी बैगर स्टॉक है और आपको बहुत ही जबरदस्त इसमें प्रॉफिट की संभावना बनेगी। अभी फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कमाना चाहते हो तो अभी इस लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द इसकी प्राइस आपको 25 के आस जाती हुई दिखाई देगी। Q3 के रिजल्ट के बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। और आज की तारीख में यस बैंक से बेस्ट स्टॉक कोई नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, रिटर्न इसका आने वाले समय में आपको बेस्ट मिलेगा, तो इस लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।